बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है स्लोवाकिया के मतलब। अगर आप कम बजट में जाना चाहते हैं, शेंजन में जाना चाहते हैं, तो फिर स्लोवाकिया आपके लिए बेस्ट है। एक तो आपका बजट बहुत इसमें कम आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको वीज़ा भी ईजीली मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट भी जो है वो जल्दी मिल जाती है। अगर दूसरी शेंजन की कंट्री के साथ कंपेयर करें तो जैसा कि उनकी अपॉइंटमेंट आजकल नहीं मिल रही, तो स्लोवाकिया की जो है आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप स्लोवाकिया जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से वीज़ा हासिल करेंगे, आपने अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, कौन सी एम्बेसी जो है वो इसको डील करती है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं ये वीडियो की जानब। तो स्लोवाकिया, जैसा कि आप जानते हैं कि शेंजन कंट्री है, छोटा मुल्क है, और जो छोटे छोटे मुल्क होते हैं उनका ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो टूरिज़्म के ऊपर होता है। वो ये लोग हर साल जो है वो लाखों करोड़ों जो है यूरो सिर्फ टूरिज़्म से ही कमाते हैं। तो इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हर मुल्क से जो है वो टूरिस्ट हमारे मुल्क में आएँ और यहाँ पर आके पैसे स्पेंड करें। तो स्लोवाकिया में अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, या फिर पुर्तगाल है, ठीक है, तो इटली है, उनके मुकाबले में स्लोवाकिया का वीज़ा हासिल करना थोड़ा सा आसान है। वो इसलिए कि बहुत कम लोग इस तरह की छोटी कंट्रियों के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आप टोटल 27 शेंजन की कंट्री जो है उसमें जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो इसके लिए चाहिए होता है जी आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके बाद स्लोवाकिया के लिए आपको चाहिए जी आपका आईडी कार्ड, जो कि आपने उसका फ्रंट बैक A4 पेज के ऊपर प्रिंट कराना है। उसके बाद फिर आ जाएगा जी आपका FRC। एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर आएगी 35x45, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है किसी भी शेंजन या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फिर आ जाएगी जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद बिजनेस का लेटर हेड, जिसके ऊपर कवर लेटर या वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाएगा। साथ में आएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपकी 2 या 3 साल की टैक्स रिटर्न आएंगी। इसके बाद फिर आएगा आपका NTN नंबर। और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर साथ में NOC और 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और साथ में आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ में लगेगी। और वो मेरे भाई लोग या वो मेरे दोस्त जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, तो फिर वो क्या साथ लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। वो एक एफिडेविट साथ लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि फ़लाँ प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर वो किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो रिमोट जॉब कर रहे हैं, तो उसका लेटर भी आप वो साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा जी आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग, ट्रैवल प्लानर, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो एयरलाइन की टिकट जो है वो आपने सिर्फ डमी बनाकर साथ में लगानी है। और कोशिश करें होटल जो है वो कंफर्म बुक कर लें, क्योंकि होपफुली इंशाल्लाह ताला स्लोवाकिया का वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह के डॉक्यूमेंट हैं, या कोई आपने कोई रेंट आउट घर भी दिया हुआ है तो उसका एग्रीमेंट, वो भी चीज़ें भी साथ लगा सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी टाई मजबूत करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपका कोई दोस्त वगैरह वहाँ पर है, फ्रेंड है, तो उससे आप इनविटेशन मंगवाएं, ठीक है, स्लोवाकिया का, और वो भी साथ में लगाएं। इनविटेशन मंगवाने का क्या तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनविटेशन के लिए जो वहाँ पर रहता है उसका पासपोर्ट चाहिए होगा, और उसके अलावा फिर आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, और उसने साथ में बताना होगा कि वो आप किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। और साथ में वो ये भी बताएगा वहाँ पर कि आपके जितने भी एक्सपेंस होंगे होटल के, रहने के, ट्रैवल के, वो देगा या फिर आप देंगे, तो ये सारी चीज़ें वो बताएगा। उसके बाद फिर आपको इनविटेशन लेटर आएगा, और वो इनविटेशन लेटर भी आप साथ में अटैच करेंगे। इसके अलावा आ जाएगा जी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी सिलवाने के लिए आपने साथ में ज़रूर लगाना है। ये तो होगा जी डॉक्यूमेंट्स। अब से आपने अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्लोवाकिया को, जो स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इसलिए स्लोवाकिया का विजिट वीज़ा जो है, जो C टाइप वीज़ा भी कहते हैं, पहले तो चीज़ क्लियर कर लेंगे। 3 किस्म के वीज़ा होते हैं। C टाइप शॉर्ट टर्म वीज़ा, उसके बाद फिर आ जाता है ट्रांजिट वीज़ा, और फिर आ जाता है D टाइप वीज़ा, जो कि 1 साल या उससे ऊपर होता है, ठीक है। आपने C टाइप वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि 6 मंथ के लिए होता है, और उसके वीज़ा के चार्जेस हैं 60 यूरो। 60 यूरो फीस है। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया था, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने स्लोवानिया के लिए ज़रूर साथ लगानी है, जो कि 35,000 यूरो को कवर करती हो। चाहिए डॉक्यूमेंट से। उसके बाद इसको स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इसको चेक रिपब्लिक की एम्बेसी जो है वो इसको डील करती है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक रिपब्लिक की एम्बेसी में जाते हैं, और वो फिर आगे जो है उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप डायरेक्टली चेक रिपब्लिक की एम्बेसी नहीं जा सकते, आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए आप जाएंगे VSF ग्लोबल की वेबसाइट पर, और वहाँ से जाकर फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे।
और जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी तो उससे 7 दिन पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। 7 दिन से पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट ना हो। जहाँ तक रही बैलेंस की बात, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 15 लाख मतलब 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं आपको। जो है इसका फॉर्म, वीज़ा फॉर्म जो है वो VSF ग्लोबल की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। वीज़ा फॉर्म अच्छे तरीके से आपने फिल कर लेना है, अपनी तस्वीर साथ लगानी है, साइन करने हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, और आपने जेरीज में पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाकर वहाँ पर जमा करवा देने हैं। जेरीज में किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो एक किस्म का ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है। वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फिर आप वो चले जाएंगे चेक रिपब्लिक की एम्बेसी में। अब अगर बात करें कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है 4 से 6 हफ्ते। सम टाइम कुछ केसेस में ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली 4 से 6 हफ्ते में रिप्लाई आ जाता है। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन स्लोवाकिया के बारे में। ये सिर्फ मैंने विजिट वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई। अगर आपको इसके बारे में जाननी है इन्फॉर्मेशन वर्क वीज़ा के बारे में, उसकी ऑलरेडी वीडियो एक मेरी उसके ऊपर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।